रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ मंदोदरी के साथ? मित्रों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से मना किया। मित्रों, मंदोदरी बहुत ही धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अननोन सफर में। मित्रों, जब भी दशहरा आता है देश में जगह रावण दहन किया जाता है। युद्ध में रावण के मृत्यु के साथ ही राम की जीत होती है, अर्थात रावण दहन के साथ ही बुराई का अंत होता है। और हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी को ही दशहरा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रावण के परिवार में केवल दो ही लोग ऐसे थे जो सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वह था रावण का भाई और रावण की पत्नी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और वे लगातार रावण को समझाते रहे कि सीता माता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा दें, लेकिन रावण ने बात नहीं मानी। तब राम रावण के बीच युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया। उसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से शादी का फैसला किया? मित्रों, इसके पीछे की कहानी लंबी है। पुराणों के एक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा थी। वह भगवान शिव की तलाश में कैलाश पर्वत पर पहुंची। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो वहां उसने देखा कि वहां पार्वती नहीं है। तब मथुरा शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। तब कुछ समय पश्चात वहां पार्वती आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी तो पार्वती क्रोधित हो गई। तब पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। तब मथुरा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसे उस गलती की कीमत चुकानी पड़ी और मथुरा का असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुरराज मायासुर अपनी पत्नी के साथ एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तपस्या करते रहे। तब मथुरा के श्राप का अंत भी हो गया और वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें मथुरा की रोने की आवाज सुनाई दी तो वे दोनों कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्हें मथुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और असुरराज ने ही मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। उसके बाद अशोक राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण का आगमन हुआ। एक दिन मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने के लिए रावण पहुंचा। मायासुर के महल पहुंचा और वहीं पर रावण ने मंदोदरी को देखा और रावण मंदोदरी को देखकर मोहित हो गया। तब रावण ने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने रावण का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब रावण क्रोधित हो गया और वह मंदोदरी का अपहरण कर लिया। फिर दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति आ गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ ही रहना स्वीकार कर लिया। वैसे तो रामायण में मंदोदरी का चरित्र बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को समझाती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम और रावण का युद्ध हुआ और युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुई और रावण मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। तब रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को फिर से समझाने के लिए गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है।
रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से ही कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण यह शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि यह भी कहा जाता है यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी उसके पति के मृत्यु के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता नहीं बल्कि मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए मंदोदरी ने राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं समझा। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी। तब राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस तरह मंदोदरी ने बाकी का जीवन विभीषण के साथ गुजारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।